पवित्र सावन के महीने की शुरुआत होने में अब 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी बचा है। ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ रूट पर मुस्लिम और हिंदू दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने का आदेश दिया है। इस आदेश को लेकर आज जमीयत उलमा हिंद दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। जमीयत इस मुद्दे पर कोर्ट जाने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि उपचुनाव आने वाला है, इसीलिए ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। लेकिन सीएम योगी का आदेश लाउड एंड क्लियर है। अगर कांवड़ रूट में दुकान लगानी है तो असली पहचान बतानी होगी। योगी के आदेश के बाद पूरी यूपी के कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने का काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली से हरिद्वार जाने वाले रास्ते की पिक्चर अब बदल चुकी है। एक हफ्ते पहले 24 घंटे चाय बेचने वाला ये डे नाइट कैफे अब शमीम सैफी टी स्टॉल बन गया है। ये 5 स्टार कैंटीन यूपी सरकार के आदेश के बाद मोहम्मद हादी टी स्टॉल बन गया। दिल्ली हाईवे हरिद्वार पर मुजफ्फरनगर के खतौली के पास बने चीतल ग्रैंड होटल की पहचान भी अब बदल गई है। कल तक कोई नहीं जानता था कि इसका मालिक कौन है, लेकिन आज सब जान गए हैं कि इस होटल का मालिक शारिक राणा है। दिल्ली या मेरठ से जब आप हरिद्वार या देहरादून जाते हैं तो मुजफ्फरनगर के खतौली के शुरुआत में ही चीतल ग्रांड पड़ता है। शासन के आदेश के बाद यहाँ पर भी जो मालिक का नाम है, डायरेक्टर का नाम है, उसका एक बोर्ड लगाया गया है चीतल ग्रांड पर भी। और देखिए शारिक राणा यहाँ पर आपको लिखा हुआ बाहर की तरफ नजर आएगा। चीतल ग्रांड के बारे में जाहिर सी बात है कि सब लोग जानते हैं और इस रूट पर खासतौर पर जो दिल्ली देहरादून या दिल्ली हरिद्वार जो रूट है, ये सबसे पुराने होटल में से एक है। पहले चीतल ग्रांड जो खतौली नहर है वहाँ हुआ करता था, बाद में जब खतौली बाईपास बना तो फिर चीतल ग्रांड को यहाँ पर बना रहा गया। और जो इस पूरे रूट के बड़े होटल हम कह सकते हैं, खाने के या रेस्टोरेंट कह सकते हैं, उनमें से चीतल ग्रांड बड़ा एक ब्रांड है। और यहाँ पर क्योंकि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर शासन का आदेश है और शासन के आदेश की वजह से सबको नाम का ऐलान करना है, बाहर बोर्ड लगाना है, तो यहाँ पर भी शारिक राणा जो डायरेक्टर है उन्होंने अपने नाम का जो बोर्ड है यहाँ पर लगाया है। दिल्ली से हरिद्वार के बीच ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों होटल, ढाबे, चाय, जूस और फलों की दुकानें हैं जो कल तक अपनी पहचान छिपाकर खाने पीने के सामान बेच रहे थे। लेकिन सीएम योगी के एक आदेश के बाद इनका सच सामने आ गया। ये तिरंगा टी स्टॉल के नाम से था, अब अफ़ान के नाम से इसको कर दिया गया है। अफ़ान ने अपना बाकायदा फोटो भी लगाया है। ये क्या कर्मचारियों के हैं? सब लोग यहाँ पे काम करते हैं। इधर आइए। अफ़ान आप ही है? जी, मैं छोटा भाई हूँ उसका। वो अफ़ान के छोटे भाई है जी, वो रात की ड्यूटी। तो क्या आपको क्या कहा था पुलिस ने आकर? ये कहा था कि अपने नाम, अपने कर्मचारियों के नाम लिखवाइए, अच्छा, जो यहाँ होटल पे काम करते हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान आपके तो होटल खुले ही रहते हैं ना? हाँ, खुले ही रहते हैं जी। इसी वजह से हमने अपने नाम, अपने फोटो सब चीज लगवा दी है जी। देखिए अफ़ान ने तो एक स्टेप और आगे जाकर, अभी तक तो हम दूसरे होटल में सिर्फ नाम देख रहे थे, लेकिन यहाँ तो बाकायदा फोटो तस्वीर भी लगाई गई है। ये नईम है, ये आसिफ है, ये अफ़ान है, ये नबील है और ये आकिब है। यानी कि जो मालिक है और कर्मचारी है उनकी यहाँ तस्वीर भी है, नाम भी है। तो प्रशासन ने तो ये कहा कि आप नाम का खुलासा कीजिए, लेकिन अफ़ान ने यहाँ तस्वीर भी बाकायदा लगवा दी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सीएम योगी के आदेश से इनकी सच्चाई सामने आ गई। सच सामने आया तो सियासत भी आ गई। विपक्ष को सरकार के खिलाफ मुस्लिम विरोधी नैरेटिव सेट करने का मौका मिल गया। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। विपक्ष भी जाके कांवड़ लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। जो बुद्धि में विकृति आई है वो अब विकृति खत्म हो जाएगी। और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको
सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। योगी के फैसले पर विपक्ष कह रहा है कि ये केवल वोट बैंक के लिए लिया गया फैसला है। एनडीए में भी इस फैसले को लेकर एक राय नहीं दिख रही है। जेडीयू, एलजेपी और आरएलडी जैसे सहयोगी जहां इस फैसले पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं, तो हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी कह चुके हैं कि दुकानों पर मालिक का नाम लिखने में हर्ज ही क्या है। खास तौर पे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के कि जिन्होंने जारी किया है ना डायरेक्टिव, इसको बंद करें। जो भी यात्रा हो रही है होने दें। पहले भी कई वर्षों से यात्रा चल रही है, तब तो कोई ऐसा विवाद हुआ नहीं। तो आज क्या दिक्कत है कि आप अपना नाम बताइए, और अगर ठेला लगा है तो वो भी अपना बताएगा नाम कि इसका ओनर कौन है। अरे सब जानते हैं, कोई भी यात्रा पर जाए सब जानते हैं कि किस जगह के मुझे खाना खाना है, किस जगह नहीं खाना। देखिए, कौन विरोध कर रहे हैं क्या है उससे मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब है कि हर दुकान पर अगर अपना दुकानदार का नाम या एड्रेस लिख करके रखा जाए, इसमें हर्ज क्या है? इसको धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं? इससे ऐसा भी होता है कि बहुत से हम लोग मिठाई के दुकान त्योहार पर जाते हैं तो अमुक का दुकान कहाँ है, अमुक का दुकान कहाँ है। जैसे गया में प्रमोद लड्डू है, अगर लड्डू के दुकान पर जाएंगे और प्रमोद लड्डू हम सोचेंगे तो मिलेगा, तो इसीलिए उसका नामकरण होता है। इसलिए ये लोग नामकरण अगर किया गया है तो कोई हर्ज नहीं है। इसको धार्मिक के चश्मा से नहीं देखना चाहिए। विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद सीएम योगी अपने फैसले पर डटे हैं और 22 जुलाई से सावन की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा का आगाज होने जा रहा है। योगी सरकार ने यूपी में कांवड़ यात्रा के 3 रूट फिक्स किए हैं। पहला रूट है पश्चिमी यूपी से हरिद्वार, यानी गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद से हरिद्वार आने जाने का रूट। इस रूट पर शिवरात्रि तक कांवड़ यात्रा चलती है। कांवड़ यात्रा का दूसरा रूट है प्रयागराज से वाराणसी, यहाँ पूरे सावन कांवड़ यात्रा होती है। और तीसरा रूट है देवरिया गोरखपुर से झारखंड के देवघर। इस रूट पर भी पूरे सावन कांवड़िए चलते हैं। सावन में करीब 4 करोड़ शिव भक्त बोलबम के जयकारों के साथ देश भर में कांवड़ यात्रा करते हैं। इनमें से अकेले यूपी से 2.5 करोड़ भोले के भक्त होकर गुजरते हैं। योगी के विरोधी भले ही इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों से सबसे ज्यादा कांवड़िए आते हैं वो योगी के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री तो बहुत आनंद है, हमारे राजस्थान में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है। फैसला बिल्कुल सही है। योगी जी तो योगी जी हैं, बढ़िया सारी सुविधा दी है हमको, फोर्स की सारी, वैसे चप्पा पे हमारे मतलब बढ़िया जुगाड़ लगा रखा है उसने। होटलों में कोई गंदी खाना न हो, एक हमारे कोई हिंदू भाई का होटल हो वहाँ पे, और ये देखते हैं कि वहाँ पे किसी तरह की हमारी कांवड़ को, हमारी यात्रा को विफल करने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहा है। लाइटों का प्रबंध हो रहा है अच्छा है, वैसे सेफ चल रहे हैं हम, रात में भी चल रहे हैं, दिन में भी चल रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। सुरक्षा खूब है, सुरक्षा बहुत अच्छी तरह है, पीसीआर लगी हुई है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, देख रेख बहुत बढ़िया हो रही है। बस एक यही यूपी सरकार से रिक्वेस्ट है कि बड़े साधनों को उनको बोल के थोड़ा मंदा किया जाए। वहीं योगी सरकार के फैसले पर जमीयत उलेमाए हिंद का पारा हाई है। वो अब यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रही है। जमीयत उलेमाए हिंद ने आज दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में जमीयत की लीगल टीम भी शामिल होगी। बैठक में यूपी सरकार के फैसले के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। वहीं बैठक से पहले जमीयत उलेमाए हिंद के नेता मौलाना अरशद मदनी का बयान सामने आया है। इसमें मदनी ने कहा है, कांवड़ यात्रा के रास्ते में दुकानदारों की धार्मिक पहचान प्रदर्शित करने का मामला धर्म की आड़ में नफरत की राजनीति का नया खेल है। देश के सभी नागरिकों को संविधान में इस बात की पूरी आजादी दी गई है कि वो जो चाहे पहने, जो चाहे खाएं, उनकी व्यक्तिगत पसंद में कोई बाधा नहीं डालेगा, क्योंकि ये नागरिकों के मूल अधिकारों का मामला है। यूपी सरकार के फैसले का मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। इस पर पहचान बताने के बजाय सियासी राग लाप रहे हैं। वहीं अयोध्या के संत सीएम योगी के फैसले से खुश हैं। जो कांवड़ यात्रा है वो अच्छी प्रकार से चले और चल करके यह पूर्ण हो, बस यही प्रयास है।
और उसको भय हो गया है और उस भय का प्रतिक्रिया दूसरे रूप से व्यक्त करना है। ये वीडियो वायरल होती है, लोग खाने पीने की चीज़ों में थूक देते हैं, अपवित्र कर देते हैं, तो ऐसा ना हो सके, लोगों का धर्म भ्रष्ट ना हो। और यह किसी के लिए ऐसा नहीं है कि ये नहीं कहा गया कि कोई दुकान न लगाए, दुकान लगाइए, लेकिन अपना जो है आप अपना नेम प्लेट लगाइए।